नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटीपारोस गुफा के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको एंटीपारोस गुफा के पूरे इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। एंटीपारोस गुफा प्राचीन काल से ही जानी जाती है। इसका उपयोग मूल रूप से एक आश्रय के रूप में किया गया था और इस बात के प्रमाण है कि ये एक देवी आर्टेमिस के लिए पूजा स्थल के रूप में भी काम करता था, जो 12 ओलंपियन देवताओं में से एक है। पिछली सहस्त्राब्दियों में हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं या आए हैं। खोजों में प्राचीन फूलदानों के टुकड़े शामिल हैं, जिनमें कुछ पारोस के पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। पिछली कुछ शताब्दियों में गुफा से कई स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स हटा दिए गए हैं। उनमें से कुछ को 1673 में फ्रांस ले जाया गया था, जब एक निश्चित मार्किस डी नॉइंटेल ने अपने दल के साथ गुफा का दौरा किया था और 1770 और 1774 के बीच पारोस और एंटीपारोस में रूसी कब्जे के दौरान गुफा को और अधिक कष्ट कर दिया गया था। इस युग के दौरान हटाए गए कुछ स्टेलेकाइट्स और स्टेलेग्माइट्स को हर्मिटेज संग्रहालय सेंट पीटर्सबर्ग में देखा जा सकता है। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन विजेताओं द्वारा अधिक स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स को अलग कर दिया गया था। क्योंकि स्टेलेक्टाइट्स प्रति 100 वर्षों में लगभग 1 सेमी की औसत दर से बढ़ते हैं, इसलिए उनकी मरम्मत में लाखों वर्ष लगेंगे। फिर भी गुफा के अंदर कई दिलचस्प प्राकृतिक संरचनाएं हैं। आपकी कल्पना के आधार पर वे विभिन्न परिचित वस्तुओं से मिलते जुलते हो सकते हैं। एंटीपारोस गुफा के अंदर नक्काशी और हस्ताक्षर, जबकि गुफा की प्राकृतिक सुंदरता प्रतिभाशाली है। एक और चीज जो आगंतुक और आश्चर्यचकित करेगी वो है गुफा की दीवारों पर लिखी बातें, जो इन सभी लोगों का दौरा करने का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के दौरान सिकंदर महान के खिलाफ साजिश रचने के बाद कुछ मैसेडोनियाई जनरलों को यहाँ आश्रय मिला था। कथित तौर पर गुफा के प्रवेश द्वार पर उनके नाम वाला चिन्ह उस युग से जीवित है। इनमें से कोई भी सत्य है या किंवदंती ये निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दिलचस्प कहानी है। आप 1673 की एक नक्काशी देख सकते हैं, जब मार्किस डी नॉइंटेल और उनके अनुयायियों ने एंटीपारोस गुफा में क्रिसमस मास का आयोजन किया था। जाहिर तौर पर इस चिन्ह का अर्थ है मसीह स्वयं यहाँ थे और उन्होंने 1673 की आधी रात को अपने जन्म का दिन मनाया था। ये शर्म की बात है कि उसे इन सभी स्मृतियों चिन्हों को अपने साथ ले जाना पड़ा। मुझे लगता है कि इस समय आप वास्तव में कोई भी ग्रीक स्मृति चिन्ह नहीं खरीद सकते। आप राजा ओटो के हस्ताक्षर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो 1840 में अपनी पत्नी अमालिया के साथ आए थे। रानी अमालिया वो व्यक्ति थी जिन्होंने एथेंस में राष्ट्रीय उद्यान को डिजाइन किया था। कवि लॉर्ड बायरन, जिन्होंने 1821 में यूनानी क्रांति के बारे में लिखा था, उन्होंने भी गुफा का दौरा किया। दुर्भाग्य से हमें कहीं भी उनके हस्ताक्षर नहीं ढूंढ सके। इसके बजाय यहाँ H.C. केडिस नामक कोई व्यक्ति है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन सुलेख बहुत उन्हें पसंद भी आई थी। एंटीपारोस गुफा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यहाँ एंटीपारोस गुफा के बारे में तथ्य। एंटीपारोस गुफा यूरोप की एकमात्र ऊर्ध्वाधर गुफा है और कई स्तरों पर फैली हुई है। यहाँ 4 मुख्य कमरे हैं, सभी के नाम अलग अलग हैं। इन नामों को प्रमुख स्पेलोलॉजिस्ट अन्ना पेट्रोहिलो द्वारा चुना गया था, जिन्होंने 1979 में गुफा के अंदर मूल पर्यटन मार्ग को डिजाइन किया था, जब वह 74 वर्ष की थी। ये महिला अद्भुत थी। वह 1930 में माउंट ओलंपस पर चढ़ने वाली पहली ग्रीक महिला थी और उसने खोज की दुनिया भर में 1000 गुफाएं। उनके प्रसिद्ध उद्धरणों में से था, मैंने अपना अधिकांश जीवन भूमिगत रूप से बिताया। जब मैं मर जाऊंगा तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2001 में 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। एंटीपारोस गुफा के प्रवेश द्वार पर मौजूद स्टेलेक्टाइट यूरोप में सबसे पुराना है। अनुमान के मुताबिक ये 45 मिलियन वर्ष पुराना है। गुफा का प्रवेश द्वार 171 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी गहराई लगभग 85 मीटर है। वहाँ धातु की रेलिंग वाली एक आधुनिक खड़ी सीढ़ी है जो नीचे तक जाती है। जाहिर तौर पर 411 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन हमने उनकी गिनती नहीं की। बस एक त्वरित नोट, सीढ़ी 2009 में स्थापित की गई थी और पुरानी सुविधाओं को बदल दिया गया था।
कुछ स्थानों पर सीढ़ियों के हिस्से लगभग स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स में सजा जाते हैं। इसे स्थापित करना एक बड़ी तकनीकी चुनौती रही है। गुफा के प्रवेश द्वार पर आपको सेंट जॉन स्पिलियोटिस का छोटा चर्च दिखाई देगा। यूनानी लोग एगियोस आयोनिस स्पिलियोटिस याइनिस स्पिलियोटिनस नाम का उपयोग करते थे। चर्च हर साल 7-8 मई को जश्न मनाता है और स्थानीय भोजन और शराब के साथ दावत होती है। यदि आपके पास अपना वाहन है तो आप एंटीपोरस शहर के सड़क मार्ग द्वारा आसानी से एंटीपोरस गुफा तक पहुंच सकते हैं। ये 10-15 मिनट की छोटी ड्राइव है और गुफा के ठीक नीचे एंटीपोरस के शानदार दृश्यों के साथ पार्किंग की जगह है। यहाँ ग्रीस में ड्राइविंग के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। यदि आप सक्रिय महसूस कर रहे हैं तो आप शहर से पैदल या साइकिल से भी जा सकते हैं। ये पैगंबर इलियास चर्च और कुछ अन्य चैपल से गुजरते हुए 7 किलोमीटर का आसान रास्ता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।